नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस 0.2 में स्वागत है आपका। दोस्तों, बीपीएससी एक बहुत ही सम्मानपूर्वक एक एग्ज़ाम है। इसके लिए जो बहुत सारे छात्र जो होते हैं प्रिपरेशन करने से डरते हैं, सोचते ये हैं कि बीपीएससी कैसे क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी का मैं भी एक कैंडिडेट्स हूँ, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा और साथ में जो नए कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो है पूरी आप देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, बहुत आपको समझ में आएगा क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीपीएससी में सबसे जो बड़ा पोस्ट है, हायर पोस्ट है, वो एसडीएम होता है, सब डिविजनल मैनेजमेंट, जो बिहार सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो आता है। उसके बाद प्रमोशन करके वो बाद में वो आईएएस बनता है और उसके ऊपर तक पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा बता दूं, बीपीएससी जो है, मैं जो स्टार्टिंग जो किया था, मैं आपको बता दूं 23 साल की एज में बीएससी आईटी हमने फाइनल किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं अभी करंटली जो मेरा एज है 31 ईयर है, यानी 8 साल बाद मैं बीपीएससी तैयारी करने की मूड में आया। अब बता दूं दोस्तों कि मेरा ये मन क्यों किया और कैसे मन आया, कैसे मैं मोटिवेशन मुझे मिला कि मैं बीपीएससी में ये करूँ। मुझे पता ही नहीं था गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो मुझे एक दिन एक सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो मतलब कि रास्ते मिलते हैं और वो मतलब कि उन्हीं से मुझे इम्प्रेशन मिलता है। तब मुझे ये आया कि बीपीएससी क्या है। जब हमने सिलेबस हमने खोल के देखा तो बहुत इसमें अच्छा मेरे लिए क्राइटेरिया था कि 37 साल की एज तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा 31 चल रहा था, तो मुझे लगा कि 6 साल अभी और बचे हैं, तो हमने स्टार्ट किया था। मात्र मई से हमने पढ़ना शुरू किया था और 12 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, यानी 8 से 9 महीने हमने पढ़ा था, 8 साल गैपिंग के बाद। ठीक है, प्रीलिम्स जो है मेरा 6 नंबर से नहीं हो पाया। ठीक है, कट ऑफ जो गया था वो 91 का गया था, मेरा 6 नंबर कम आया। फिर भी दोस्तों मैं बहुत ही अंदर अंदर खुश हुआ, क्योंकि बिना कोई ट्यूशन के, बिना कोई किताब की, केवल ऑनलाइन पढ़ाई के दम पे हमने 91 में मात्र 6 अंक कम लाया बीपीएससी का। ठीक है, और एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत हार्ड नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था और मेरा हर एक मतलब कि 10, 12 और ग्रेजुएशन में सब में 70 के आसपास परसेंटेज आया करते थे। मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए मुझे फिर जब हमने सिलेबस देखा बीपीएससी का तो हम मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ। साथ में मैं आपको बता दूँ कि बीपीएससी का सिलेबस बहुत जो हार्ड समझते हैं, मेरे लिए उतना हार्ड नहीं लगता है। मैं यूपीएससी के साथ में इसके साथ ही मैं ये तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को है, तो अभी 4-5 महीना और बचे हैं। तो जो बंदे तैयार कर रहे हैं इनके लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए इम्प्रेशन की पूरी आप बुक्स जो रखते हैं वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। आप कभी भी पास नहीं कर पाओगे यदि आप सोचोगे पूरा हम पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको प्रीलिम्स को निकालने के लिए सबसे अच्छा जो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, मात्र आप 4 चीज़ पे फोकस करिए। ठीक है, पहला जो है करंट अफेयर, 30 अंक पूछे जाते हैं लगभग। दूसरा जो है साइंस, उसमें भी 30 अंक पूछे जाते हैं। चौथा जो है ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी लगभग 30 से 35 अंक पूछे जाएंगे, यानी 90 अंक हो गया। ठीक है, और जो चौथा जो हो जाता है वो पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी, और हो जाएगा आपका ये इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन दोनों मिला करके आप पढ़ लेंगे तो आपको टोटल हो जाता है लगभग 120 अंक इन चारों विषय से पूछते हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ और तरह तरह के मतलब कि ये मैप वगैरह जो देखते फिरते रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप उतना जाएंगे तो आपसे प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। आपको तो दोस्तों 150 में मात्र 95 90 के आसपास ही लाना है। ठीक है, आपको तो 150 में 150 लाना है नहीं। इस बार जो गया था 67 का, सॉरी 68 का, वो 91 गया था कट ऑफ। तो आप 95 का टारगेट रख के चलो। ठीक है, 150 में यदि 95 वाला आते हैं आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। सिंपल सी फंडा है, आप 4 चीज़ पे ध्यान रखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही एक और टॉपिक मैं बताना चाहूँगा। जितने भी बीपीएससी का जो मतलब कि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, पिछले लगभग 6-7 वर्षों का देख लीजिए, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में लगभग 30 से 35%। ठीक है, और बाकी जो है मैंने आपको जो बताया आप करेंगे, क्योंकि मैं भी वही किया था। ठीक है, हम कोई अलग से किताब अलग से कुछ भी नहीं किए थे, जो हम बता रहे हैं बस वही हम किए थे। उसमें मेरा उतना आया, वो भी केवल 8 से 9 महीने की तैयारी हमने किया था, और 8 साल के बीच में गैपिंग है दोस्तों, सोच सकते हैं। ठीक है, उतना मैं ला दिया। और जब मैं एग्ज़ाम में दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मैं तो यूँ ही निकाल लूँगा।
मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा था। जब मैं घर पे आया एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैं 1 सप्ताह हम मेंस की तैयारी किए। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगने लगा कि लगता है कि 1-2 नंबर से मुझे एक मतलब कि प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। तो फिर हमने फिर दोबारा देखा, फिर ए टू जेड मिलाने के बाद तब थोड़ा-सा हिचक आने लगा, लगता है 1-2 नंबर से क्या नहीं हो पाएगा। तो फिर लास्ट में फाइनली 6 नंबर से मैं रह गया। तो दोस्तों अगली बार जो है ये 30 सितंबर को, उस दिन तो पक्का ये क्लियर करना ही, आप देखेंगे, ठीक है? और मैं जब एसडीएम बनूंगा तभी मैं लाइव में आऊँगा, ठीक है? यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली जो वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।